हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास, योर बैंकर बंधु। अपकमिंग जितने भी मेंस एग्जामिनेशन है उसको कैसे क्वालिफाई करना है उसकी इस सीरीज़ में मैंने पहले क्वांट सेक्शन को कवर कर दिया है। अगर आपने क्वांट वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उसे जाके देखिए, क्योंकि मेंस में क्वांट सेक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए कि आपको क्वांट को मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। आज का ये वीडियो रीजनिंग सेक्शन के लिए होने वाला है। हमारी जितनी भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसमें हमें रीजनिंग सेक्शन को कैसे टैकल करना है, कैसे हम प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके चल सकते हैं, कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उस बारे में वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रीलिम्स और मेंस को कैसे साथ में लेके चलना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हैं तो आप चूक जाएंगे। आपको मेंस को भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस के ही मार्क्स आपके फाइनल लिस्ट में जुड़ने वाले हैं। ठीक है, सो रीजनिंग सेक्शन के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है उस बारे में बात करते हैं। वाई रीजनिंग इज सो क्रूशियल, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है रीजनिंग। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्वांट सेक्शन में वीक होंगे, राइट। सो अगर आप क्वांट सेक्शन में किसी और सब्जेक्ट में, इंग्लिश सेक्शन में वीक हैं, तो आपको ये सब्जेक्ट वो लिबर्टी देता है कि आप इसमें अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकें और अदर सब्जेक्ट के स्कोर को कंपनसेट कर सकें। रीजनिंग इज अ सब्जेक्ट जो हम सभी का अच्छा होता है, राइट। बहुत ही कम एस्पिरेंट हो गए जिनका रीजनिंग में प्रॉब्लम आती है, बट बल्कि मेरी देखिए 90% और मोर देन 90% एस्पिरेंट रीजनिंग सेक्शन में अच्छे होते हैं। और अगर आप क्वांट या इंग्लिश में वीक हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप रीजनिंग सेक्शन में अच्छे मार्क्स स्कोर करें, राइट। वेटेज रीजनिंग सेक्शन का अगर आप देखें तो रीजनिंग सेक्शन का वेटेज हर एक एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा है, चाहे वो पीओ एग्जामिनेशन की हम बात करें या क्लैरिकल की बात करें। सो इसलिए भी ये एक सेक्शन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग 60 मार्क्स का मिनिमम, पीओ की हम बात करें, आईबीपीएस की या एसबीआई की बात करें तो लगभग 60, क्लैरिकल भी की भी बात करें तो लगभग इतने ही मार्क्स का 50 से 60 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। सो वो सेक्शन जो हमारा लगभग इतने वेटेज रख रहा है, लगभग आपका 30% ऑफ द एग्जामिनेशन अगर कोई एक चैप्टर रख रहा है, राइट। सो आप समझिए कि वो सब्जेक्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे इसमें मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं, राइट। मेंस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन सिलेक्शन एबिलिटी, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको कैसे राइट क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है ताकि आप अपना टाइम भी बचा लें, आप डीमोटिवेट भी ना हो और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। उसी तरह रीजनिंग में भी ध्यान रखिएगा, सारी आपकी क्वेश्चन सिलेक्शन एबिलिटी का गेम है। आप कैसे सही क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं, अगर आपने सही क्वेश्चन सिलेक्ट किए तो आप एग्जामिनेशन में अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। टॉपिक्स यू आर गुड एट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन करने हैं जिस के टॉपिक्स में आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही अच्छी है, राइट। अगर मुझे ब्लड रिलेशन नहीं आता, अगर मैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने जाऊंगा सो अल्टीमेटली मैं से वो क्वेश्चन नहीं बनेगा और मैं डिमोटिवेट फील हो जाऊंगा, और वो क्वेश्चन भी मैं छोड़ के आ जाऊंगा जो मैं बना सकता था, राइट। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन उठाने हैं जिसमें आप अच्छे हैं, जिनके टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये आइडेंटिफाई किया जाता है थ्रू मॉक्स। आपको मॉक्स लगा लगा के ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं स्टक होता हूँ, किस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में मेरे हमेशा सही जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन मेरे हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर आपको एक बार ये पता चल गया कि किस टाइप के क्वेश्चन मेरे हर बार बन जाते हैं, इसका मतलब उन टॉपिक में आप अच्छे हैं, आपको सबसे पहले वही बनाने हैं। किस टाइप के क्वेश्चन में मैं स्टक हो जाता हूँ वो क्वेश्चन आपको बाद में बनाने हैं, राइट। सो ये थ्रू प्रैक्टिस आता है। कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसको, आपको थ्रू प्रैक्टिस आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एज आई सेड, आप जितने मॉक्स लगाएंगे उतना धीरे धीरे करके मॉक्स में अपनी गलती को आइडेंटिफाई करिए, नेक्स्ट मॉक में कोशिश करिए कि आप उस मॉक में गलती ना करें, राइट। मतलब आप वही टॉपिक्स को सिलेक्ट करिए जो आपको अच्छे हैं, अपनी क्वेश्चन सिलेक्शन एबिलिटी को इंप्रूव करिए, सिर्फ वही टॉपिक्स के क्वेश्चन बनाइए जिसमें आप अच्छे हैं, राइट। अगर आप वो टॉपिक उठा लेंगे जो आपके वीक हैं तो आप अल्टीमेटली डिमोटिवेट होंगे और अपने मार्क्स बहुत सारे लूज कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन सिलेक्शन एबिलिटी को एक्वायर करिए, मॉक्स दीजिए फ्रिक्वेंट, उसमें देखिए कि कैसे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आप जल्दी बना लेते हैं उनको पहले बनाइए, जिनको आप एवरेज हैं उनको बाद में, और जो सबसे टफ है उनको आपको लास्ट में बनाना है, राइट। यस, मेंस को हम जनरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट। फर्स्ट आर पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट,
देन आप मिसलेनियस पार्ट या जो सारे टॉपिक्स हैं, और थर्ड इज क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग इज वेरी वेरी क्रिटिकल, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सो ये दो पार्ट तो हमें पता ही है जनरली कि ये हमारे मेंस में आने वाला है, लेकिन इनको कैसे प्रिपेयर करना है उस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। आपकी कुछ टाइप की पजल यहाँ लिखी है, बॉक्स पजल, फ्लोर पजल्स, ठीक है, मिक्स पजल आपको मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है। जैसे आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बनाते हैं वैसे ही पजल आपको मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है। सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि आपको थोड़े लेंदी पजल्स देखने को मिलेगी, थोड़ी वेरिएबल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और उससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आपकी कंडीशंस ज़्यादा होंगी, थोड़ी सी टफ होंगी, थोड़ी लेंदी होंगी, और कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। सिटिंग अरेंजमेंट आपके वही लीनियर, सर्कुलर, डिफरेंट टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, जितना आपके हेक्सागोनल या स्क्वायर या जितना टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट के टाइप्स होते हैं वो सारे आपको मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। कैसे इनको करना है, एक चीज का ध्यान रखिए, मेंस एग्जामिनेशन में अगर आप रीजनिंग सेक्शन की बात करें, आपका पूरा पेपर लगभग पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से ही भरा हुआ आपको मिलेगा, राइट। मोर देन 70% ऑफ योर क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो आपको अपनी प्रेपरेशन में इसे डेली रखना है, राइट। कैसे करना है, इसका सिंपल सा लॉजिक है, आप डेली कितनी पजल्स बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एज आई सेड कि हमें प्रीलिम्स और मेंस की प्रेपरेशन को साथ में रखना है, ठीक है। सो ये हमारा प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है। अगर आप प्रीलिम्स की लगभग 10 पजल्स डेली बना रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग कि आप इतनी तो बनाते ही हैं, अगर आप इतनी नहीं बना रहे तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। आप मिनिमम इतनी पजल तो बनाइए, ठीक है। मेंस का हम क्या कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट विथ ओनली वन। आप एक पजल से शुरू करिए, ठीक है। देखिए आपको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। धीरे से उसको 2 करिए, ठीक है, धीरे धीरे कस्टम हो जाए, हैबिट हो जाए, 2 करिए, फिर 3 करिए, और इसको फिर रेशो को कोशिश करिए कि इक्वल करें, ठीक है। 1:1 का रेशो हम मेंटेन करेंगे हमारे प्रीलिम्स और मेंस के दौरान। मतलब जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं होता आप कोशिश करिए जितनी आप प्रीलिम्स लेवल की पजल बना रहे हो उतने ही मेंस की बनाएं, लेकिन धीरे धीरे शुरू करिएगा। ऐसा नहीं कि डे 1 से कर देंगे। अगर आप डे 1 से कर दोगे तो फिर आप अल्टीमेटली डिमोटिवेट हो जाओगे और कहोगे कि सर ने फिर क्या ही स्ट्रैटेजी बता दी, ठीक है। नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना, एकदम ध्यान रखिएगा, स्मॉल स्टेप्स मेक अ बिग डिफरेंस। हमने एक पजल से ही शुरू किया, धीरे धीरे उसको इंक्रीज करो, 2, 3, ठीक है। अब कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा सोर्सेज, लेकिन आप इस चीज रेशो को फोकस करिए कि मुझे प्रीलिम्स और मेंस का रेशो इक्वल रखना है पजल्स का, ठीक है। तो वो कैसा आएगा, मैं धीरे धीरे मेंस की पजल बनाना शुरू करूंगा, धीरे धीरे अपनी लिमिटेशंस को पुश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि जितनी मैं प्रीलिम्स लेवल पजल प्रैक्टिस कर रहा हूँ उतनी मेंस लेवल भी प्रैक्टिस करूँ, ठीक है। इस चीज़ का आपका खास ध्यान रखना है, राइट। ये मेंस लेवल पजल्स कहाँ से बनानी है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। फिर हमारे सारे मिसलेनियस टॉपिक्स जो आप प्रीलिम्स के लिए बनाते हैं, ठीक है, आप कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, स्लॉजिज्म, ब्लड रिलेशन इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, जितने भी ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये जितने आप प्रीलिम्स लेवल के लिए बनाते हैं, मेंस में ये सारे क्वेश्चंस आपके कोडेड वर्जन में आते हैं, राइट, कोडेड फॉर्म में आते हैं, राइट। सो अगर आप इनको प्रीलिम्स लेवल बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप कोडेड क्वेश्चन बनाना भी शुरू करिए, ठीक है। आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन ही बनाते रहेंगे तो आप फिर मेंस का कब बनाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। आपके पास अब उतना टाइम नहीं है, आपको मेंस के क्वेश्चन बनाना शुरू करने हैं। अब आप क्या करेंगे, सिंपली कुछ मत करिए, आप प्रीलिम्स लेवल जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं वो डेली बनाइए। कोशिश करिए कि एक मेंस लेवल चैप्टर आप डेली ले लें, सिर्फ एक मेंस का टॉपिक लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने ले लिया ऑर्डर एंड रैंकिंग, राइट। अब इसके आप मेंस लेवल क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, कोशिश करिए कि मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आप बनाएं, राइट। और नेक्स्ट डे दूसरा टॉपिक लीजिए, नेक्स्ट डे दूसरा टॉपिक। सो एक दिन में आप एक ही टॉपिक लीजिए, एक दिन आपने स्लॉजिज्म ले लिया, बैठ के उसके 5 से 10 क्वेश्चन बना दिए। एक दिन डायरेक्शन सेंस ले लिया, सो कोडेड डायरेक्शन के आपने 5 से 10 क्वेश्चन बना दिए, राइट। सो जो आप प्रीलिम्स लेवल प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी में कोशिश करिए कि आप 5 से 10 क्वेश्चन मेंस लेवल भी डेली प्रैक्टिस करें, और ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ डेली एक मेंस का भी टॉपिक भी लेके भी प्रैक्टिस करेंगे ना, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। प्रोवाइडेड आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, आप 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, गुड। आप 10 कर सकते हैं तो फिर उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती, ठीक है। सो मिसलेनियस टॉपिक्स को हमें ऐसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगेन कैसे कहाँ से प्रैक्टिस करना है उस बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, राइट। अब क्रिटिकल रीजनिंग इज वेरी वेरी क्रिटिकल, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्यों कहा था, क्योंकि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल पेपर एग्जामिनेशन में आने लगे हैं। अगर आप एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जामिनेशन में, जब मैंने 23 का मेंस दिया, ठीक है,
एक भी पजल मेंस में IBPS PO मेंस 23 में डुएबल नहीं थी, राइट। एक भी मिसलेनियस टॉपिक्स वहां देखने को नहीं मिला था, राइट। इस सिचुएशन में एक सेक्शन ने मुझे सेव किया था और वो था क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग की क्वेश्चन की वजह से ही मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, मैं बैंक में नौकरी कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनाए थे, राइट। सो जो एग्जामिनेशन का लेवल आ रहा है, जितने अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पढ़िए, आप मिसलेनियस टॉपिक्स पढ़िए, लेकिन आप साथ में क्रिटिकल रीजनिंग को भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग कैन बी योर सेवियर इन द एग्जामिनेशन, राइट। क्रिटिकल रीजनिंग के सिंपली आपको बहुत सारे यूट्यूब क्लासेस मिल जाएंगी, वहां से आप इनको फॉलो कर सकते हैं। मैं भी आपको सोर्सेज बताऊंगा थोड़ी देर में। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर आप डेली कोशिश करिए कि 5 क्वेश्चन भी अगर आपने क्रिटिकल रीजनिंग के डेली बना लिए, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। 5 क्वेश्चन से ज़्यादा डेली आपको नहीं बनाना है। अगर आप 5 भी बना रहे हैं, आप इसमें बहुत अच्छी कमांड कर लेंगे। और जितने भी क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, आप किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट से पूछेगा या वो उन एस्पिरेंट से पूछेगा जो मेंस एग्जामिनेशन दे के आए, डुएबल क्वेश्चंस आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के, ठीक है। अगर आप जितने एफर्ट्स रीजनिंग में और अदर टॉपिक्स में लगाते हैं, पजल्स और उसमें लगाते हैं, उससे आधे एफर्ट में ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। सो आप कोशिश करिए कि डेली इनके 5 क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और मैंने क्यों कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, आई अर्लियर सेड कि यही सेक्शन है जिसने मुझे सेव किया, राइट। कैसे शुरू करना है? सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपनी अच्छी करिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की बात की थी, राइट। सो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आप कब बना पाओगे? जब आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सो कोशिश करिए हर एक टाइप की पजल्स के कॉन्सेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग बनाइए। कैसे आप बना सकते हैं? थ्रू क्लासेस, ठीक है। आप क्लासेस देखिए, अभी मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा कहाँ से करने हैं, लेकिन सबसे पहले यू हैव टू फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, और कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करेंगे क्लासेस, ठीक है। जिस भी टाइप की पजल में आपको प्रॉब्लम आती है, आप क्लासेस देखिए, वहाँ से सीखिए उस टाइप की पजल को कैसे बनाते हैं, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना शुरू करिए, ठीक है। सेकंड आता है प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। आप सबसे पहले तो ये समझिए किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर मैंने आपको कहा कि क्रिटिकल रीजनिंग आता है, तो आप देखिए ना किस लेवल का आता है। मिसलेनियस आते हैं किस लेवल के आते हैं, पजल्स किस लेवल का आता है, ठीक है। आप सबसे पहले देखिए कि प्रीवियस ईयर पेपर लगा के कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वंस यू विल गेट टू नो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, देन आप खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। इफ़ यू नो योर एनिमी वेल, तभी तो आप उससे सही तरीके से लड़ने चले जाएंगे, ठीक है। अगर आपको अपने दुश्मन के बारे में नहीं पता, अगर आपके दुश्मन गन लेके खड़ा है, ठीक है, और आप लाठी लेके चले गए, तो अल्टीमेटली आप हार जाओगे, ठीक है। सो यू शुड नो योर एनिमी वेल। उसके लिए आप मेमोरी बेस्ड पेपर लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, तो आपको पता रहेगा कि क्या एग्जामिनेशन का लेवल है और मुझे कैसी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। थर्ड, अपने स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करिए। फॉर एग्जांपल, मेंस एग्जामिनेशन में जब भी पेपर आया, मैंने कभी भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस नहीं बनाए एग्जामिनेशन। मुझे पता है ये मेरा वीक टॉपिक है, अगर मैं इसमें लग गया तो मेरा पूरा एग्जामिनेशन खराब हो जाएगा। आपको भी यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आइडेंटिफाई कि आपकी क्या वीक एरियाज हैं। अगर आपको वीकनेसेस पता रहेंगी तो आप उनको एग्जामिनेशन में अवॉइड कर पाएंगे। एंड बिलीव मी, आपको मेंस एग्जामिनेशन में 100% मार्क्स स्कोर नहीं करने। अगर आप IBPS PO मेंस की बात करें, तो अगर आप यू ओनली नीड टू स्कोर 30 to 35% ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, अगर आप SBI की बात करें तो लगभग 40%। जब मुझे इतने परसेंट मार्क्स मेंस में लेके आने हैं, सो व्हाई वुड आई गो फॉर 100%? आपको 100% मार्क्स नहीं लाने हैं। दैट इज व्हाई अगर आप 60% ऑफ द चीज़ें छोड़ सकते हो, तो वो चीज़ें आप वो छोड़ो जो आपके वीक हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड रिलेशन, राइट, जो मेरा वीक था, मैंने एग्जामिनेशन नहीं बनाया, फिर भी मैं सिलेक्ट हूँ ना। उसी तरह आपको भी आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरे वीक एरियाज कौन कौन से हैं। ट्राई टू इग्नोर दोज टॉपिक्स इन द एग्जामिनेशन, और जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है, कोशिश करिए कि आप उनकी क्वेश्चन बनाएं। ये एबिलिटी कैसे आती है? अगेन, मॉक्स लगा लगा के आपको ये एबिलिटी एक्वायर करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि मेरे कौन से टॉपिक्स अच्छे हैं और कौन से वीक हैं, ठीक है। अब हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है, मैंने कुछ टीचर के फोटो लगा दिए थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। सो कैसे प्रिपेयर करना है? मेंस क्लासेस, ठीक है। आप मेंस क्लासेस से इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सो मेंस क्लासेस में आपको सबसे पहले, एज आई सेड, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी, आपको मेंस की क्लासेस लगा के आपको कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी, अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको
इनइक्वालिटी कोडेड, इनइक्वालिटी कोडेड डायरेक्शन सेंस नहीं आता, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मेंस की क्लासेस लगानी है, ठीक है। उसी तरह अगर आपको पजल्स बनाना सीखनी है तो फिर पजल्स में भी आपको मेंस क्लासेस लगा के पजल्स पहले सीखनी है कैसे बनानी है, उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करना है। अगेन मैं आई वुड रिकमेंड कि आप जितनी भी क्लासेस देखते हैं उसमें 1:1 का रेशियो मेंटेन करिएगा। अगर आप 1x टाइम लर्निंग को दे रहे हैं, क्लासेस को दे रहे हैं, तो उतना ही टाइम फिर सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी निकालिएगा। अगर आप सिर्फ क्लासेस देखते जा रहे हैं और सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो मेंस क्लासेस करिए। पजल के लिए मेंस क्लासेस की संजय सर की बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है, उसमें पूरी प्लेलिस्ट में आपका मेंस कवर हो जाएगा। आपकी मेंस के जितने ये जो आपकी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जितने टाइप की होती है, अगर आपने सिर्फ वो एक बैच देख ली तो आपकी सारी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएंगे। आपके जो सारे टॉपिक है आपको एक एक दो दो वीडियो में सर ने पूरा अच्छे से कवर कराएं। अगर आपने सिर्फ वो देख लिया तो आपके सारे मिसलिनियस टॉपिक्स भी हो जाएंगे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आपको क्रिटिकल रीजनिंग भी करना है तो वहाँ भी आपका कवर हो जाएगा। तो अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो एक बार आप सौरभ सर के वो बैच देख सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, ठीक है। अंकुश सर की भी, आप अंकुश सर को भी यूट्यूब पे डालेंगे तो सर की भी सारी मेंस क्लासेस आ जाएंगी। 1000 पजल सीरीज मैंने आपको ऑलरेडी रिकमेंड की हुई है, आप वो भी देख लेंगे तो वहाँ से भी आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट और दूसरे अदर टॉपिक्स में आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सो ये 2 सजेशंस है मेरी तरफ से, ठीक है। और भी टीचर्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको और रिकमेंड कर दूंगा कि आप अगर आप किसी और टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो आप सही जा रहे हैं या नहीं, ठीक है। सो उस बारे में वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेकंड, अब आपको सेक्शनल मॉक्स पर भी फोकस करना है। फॉर एग्जांपल आपने क्लासेस देखा, ठीक है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आप सही कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप क्लासेस देखते गए, आज से 10 दिन बाद 20 दिन बाद, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई कि मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। अगर आप फुल लेंथ मॉक लगाओगे तो उसमें तो सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा। आप मेंस के सेक्शनल मॉक लगाना शुरू करो। फॉर एग्जांपल हर थर्ड डे, है ना, हर तीसरे दिन आप कोशिश करोगे एक सेक्शनल मॉक आप रीजनिंग का लगाओ मेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये जो मैं क्वेश्चन सिलेक्शन एबिलिटी की बात कर रहा था कि आपको अपनी स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज पता होने चाहिए, ये आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। जब आप हर थर्ड डे सेक्शनल मॉक लगाओगे आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन में को मैं एक ही बार में बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ब्लड रिलेशन आता है तो क्या मैं 1 गो में बना देता हूँ, इफ यस तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है। क्या स्लॉजिज्म में बना देता हूँ, यस तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है। क्या मैं इनपुट आउटपुट बना सकता हूँ, नो तो वो मेरी वीकनेसेस है, ठीक है। सो ये आपको आइडेंटिफाई करनी है। सो कैसे सेक्शनल मॉक हम हर थर्ड डे लगाएंगे, उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। सो हम क्लासेस लगा रहे हैं, हम अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे कर रहे हैं, फिर हमारी स्पीड और एक्यूरेसी और हमारी नेचुरल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानने के लिए हम सेक्शनल मॉक लगा रहे हैं हर थर्ड डे, ठीक है। और एज आई सेड आप हर संडे फुल लेंथ मॉक लगाइए। मेंस का हर संडे आपको फुल लेंथ मॉक लगाना है। संडेज आर फॉर मेंस मॉक ओनली, ठीक है। आप संडे को डिसाइड कर लो कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे मेंस का एक मॉक लगाना है, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, हम डेली क्लासेस देख रहे हैं तो वहां से हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर थर्ड डे हम सेक्शनल मॉक लगा के खुद की स्पीड एक्यूरेसी को अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और फुल लेंथ मॉक लगा के ये जो मैंने आपको क्वेश्चन सिलेक्शन एबिलिटी कही है, अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ, अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज करना है, वो आप फुल लेंथ मॉक लगा के हर संडे उसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट शुड बी योर अप्रोच। जैसे जैसे नज़दीक आपकी एग्जाम नज़दीक आते जाएंगी आप ये फुल लेंथ मॉक की फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे, फिर आप ट्वाइस अ वीक कर देंगे, ठीक है, फिर आप वीक में 3 कर देंगे। तो जैसे जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आते जाएगा वैसे वैसे आप फुल लेंथ मॉक की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर है, ठीक है। अब कहाँ से प्रिपेयर करना है, एज आई सेड कि यूट्यूब, मैंने आपको यहाँ बताया कि क्लासेस और सेक्शन मॉक और फुल लेंथ मॉक्स, अब ये कहाँ से लगाना है, ठीक है। सो यूट्यूब क्लासेस, ठीक है, एज आई सेड आई रिकमेंडेड यू सम टीचर्स। तो यहाँ पर आप संजय सर को देख रहे हैं, अंकुश सर को देख रहे हैं, सौरभ सर, ठीक है। सो देयर आर मैनी टीचर्स यू कैन फॉलो। सो ये एक आपका सोर्स रहने वाला है फॉर क्लासेस, ठीक है। सेकेंड, अगर आपको संडे को मैंने कहा है इफ यू हैव टू जज योरसेल्फ, सो जो लाइव मॉक्स आते हैं ऑलिव बोर्ड के, ठीक है, सो लाइव मॉक्स भी यू कैन वॉच और यू कैन सॉल्व। ये जो लाइव मॉक्स होते हैं ऑलिव बोर्ड के, यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनके कंपैरिजन में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। सो लाइव मॉक्स आपको बताएंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपके परसेंटाइल बताएंगे कि ऑल ओवर इंडिया में आपकी क्या रैंक है, राइट। तो आप वैसे ही खुद को पुश करोगे। एक बात ध्यान रखना, आप जब तक चेक नहीं करोगे कि मेरा क्या लेवल है,
आप जब तक अपनी प्रिपरेशन में खुद को पुश नहीं करोगे, आप अपने कंफर्ट जोन में आ जाओगे, आप हर घंटे जितना पढ़ते हो आप उतना ही पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप हर घंटे रोज उतना ही पढ़ रहे हो और अगर आपका इंप्रूवमेंट ही नहीं आ रहा है, राइट, तो फिर वो गलत चीज़ होगी। आपको देखना है, आपको चेक लगाने हैं कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हो, और वो आप कैसे देख सकते हो, लाइव मॉक लगा के। लाइव मॉक्स दे के आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं अपने कंपेटिटर्स के से कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, कितना खराब कर रहा हूँ, ठीक है, और आप उस अकॉर्डिंगली इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आई हैव रिकमेंडेड सम लाइक ऑलिव बोर्ड, you have Adda, you have Yes Officer. सो देर आर मैनी गुड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। ये वो प्लेटफॉर्म है जो मैंने फॉलो किए, राइट। ये वो प्लेटफॉर्म है जो मेरे, अगर सारे वीडियोस आप देखोगे तो मैंने हमेशा आपको ही रिकमेंड किए हैं, राइट। सो ये वो प्लेटफॉर्म्स है जो मैंने फॉलो किए। सो अगर आपको क्विजेस लगानी है डेली जो मैंने कही, तो आप ऑली बोर्ड की क्विजेस लगाइए, ठीक है। सो वहाँ से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी होगी, राइट। आप अड्डा की जो फ्री क्विजेस है वो लगाइए, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आएगी। लेकिन यहाँ पर अड्डा पे आपको वो जो प्रीलिम्स वाली है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, ऑली बोर्ड पे आपको मेंस लेवल भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो आप यहाँ से लगा सकते हैं अगर आपको मेंस लेवल लगानी है, ठीक है। यस ऑफिसर पे यू हैव मॉक्स एंड ऑल, सो ये आप यहाँ से लगा सकते हैं, राइट। पीडीएफ्स अगेन आपको पीडीएफ से प्रैक्टिस करनी है, बुक से प्रैक्टिस करनी है, सो यू शुड गो फॉर दीज सोर्सेज, ठीक है। ऑलिव बोर्ड पे आपको पीडीएफ्स मिल जाती है, ठीक है, इनके टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पर इन प्लेटफॉर्म अड्डा यस ऑफिसर इनके टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ डेली चेकलिस्ट मिलती है, तो आप वहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बुक्स, ठीक है, बुक्स उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनको डिजिटली या स्क्रीन से पढ़ने में परेशानी होती है। सो आप बुक्स को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन रेफर बुक्स। अगेन अगर आपको अपडेटेड और अच्छा कंटेंट चाहिए, सो टेलीग्राम पे या जो लाइव क्लासेस में आप जो कंटेंट मिलता है वो बुक्स में आपको नहीं मिलता, क्योंकि वो स्टैटिक होता है। लेकिन अगर आपको अपडेटेड कंटेंट चाहिए, नया कंटेंट चाहिए, सो यू कैन फॉलो दीज सोर्सेज, ठीक है। यस, so sources and teachers I have recommend Ollie board, Adda, Yes Officer I have already recommended you can follow this, ठीक है। संजय सर का मैंने आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा, तो वो आपके लिए पूरी रीजनिंग की, मेंस की आपकी पूरी प्रिपरेशन सिर्फ एक प्लेलिस्ट से हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सौरभ सर, यस मैनी एस्पिरेंट्स फॉलो सौरभ सर, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, सौरभ सर को आप फॉलो कर सकते हैं। एंड अंकुश सर, ठीक है, एज आई हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड, सो यू कैन फॉलो दीज टीचर्स। और भी टीचर अगर आप फॉलो करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, बट आई हैव रिकमेंडेड यू सम बेस्ट teachers, right? So and these are the platforms you can follow. Yes, और क्या क्या pitfalls को अवॉइड करना है ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन, ठीक है। डू नॉट बॉदर योर ब्रेन, ठीक है, अपने ब्रेन को ज़्यादा बॉदर नहीं करना है। क्यों? प्रीलिम्स और मेंस में फोकस, प्रीलिम्स और मेंस का रेशो आपको बना के रखना है। अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं तो भी आप परेशानी में रहेंगे, और सिर्फ मेंस पढ़ रहे हैं तो भी आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। कोशिश करिए प्रीलिम्स और मेंस के रेशो को मेंटेन करने का। रीजनिंग का सिंपल सा मैंने रेशो बताया कि आप कोशिश करिए कि 1x टाइम आप रीजनिंग की प्रिपरेशन को दीजिए, 2x टाइम आप मेंस की प्रिपरेशन को दीजिए। और ये आप तभी दे सकते हैं जब आपके रीजनिंग में इफ़ यू आर एबल टू स्कोर अराउंड 25 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 35। अगर 25 प्लस या 25 के लगभग आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप ये रेशो आप 2x टाइम मेंस को दीजिए, 1x टाइम प्रीलिम्स को दीजिए, ठीक है। लेकिन आपके इससे कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप 1:1 का रेशो मेंटेन करेंगे, ठीक है। आप 1x टाइम प्रीलिम्स के और उतना ही टाइम मेंस के प्रिपरेशन को देंगे अगर आपको इससे कम मार्क्स आ रहे तो, ठीक है। सो अगर आपके इससे कम आ रहे हैं तो आप ज़्यादा टाइम देके यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आप पहुँच गए, इससे ज़्यादा मार्क्स पहुँच गए तो फिर आप ये रेशो को मेंटेन करेंगे। अल्टीमेटली आपके मेंस के मार्क्स ही फाइनल सिलेक्शन में जुड़ने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इग्नोरिंग एक्यूरेसी एंड फॉर स्पीड, स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी को कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक्यूरेसी आप बहुत ही बड़ा गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होता है अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपके मार्क्स बढ़ते हैं। मेरे एक एग्जामिनेशन में 11 मार्क्स बढ़े हैं जस्ट बिकॉज ऑफ गुड एक्यूरेसी। अगर 11 मार्क्स बढ़ सकते हैं एक्यूरेसी से, सो आई वुड रिकमेंड कि सिर्फ जल्दबाजी के चक्कर में एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, ठीक है। एंड सेल्फ प्रैक्टिस, अगेन आई टोल्ड यू, बच्चे सिर्फ क्लासेस देखते रहते हैं, ये गलती मत करेगा। आप जितनी ज़्यादा सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, जितना इस रेशो को मेंटेन करेंगे प्रैक्टिस करने के, उतना ज़्यादा आप इंप्रूव करेंगे, राइट। सो दीज वर सम रिकमेंडेशंस फ्रॉम माय एंड। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज़ मिस कर दी तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछिए, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्वांट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाके देखिए। क्वांट सेक्शन को मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है।
और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं आगे और किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप बैंक एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आपको फ्यूचर में बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।